अस्सलामुअलैकुम। आज हम 8th स्टैंडर्ड के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये चैप्टर आप लोगों का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो 8th से ज़्यादा ये 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह कैसे बनाए जाते हैं। दोनों को अगर आपको बनाने का जो सिंपल और इजी जो वे है, अगर वो समझ आ गया तो आप दोनों को डिफरेंशिएट आराम से कर पाएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्टीट्यूड्स। और ये बात हमेशा आप याद रखिए कि जो भी आपको बेसिक्स होता है, यानी आपको 6th स्टैंडर्ड से 6th 7th 8th 9th जितना भी बेसिक्स होता है, 10th में जब आप जाओगे तो उस टाइम में आपको ये बेसिक नहीं करवाया जाएगा। अब आपको फिर एडवांस आ जाता है, और ये वाला जो अगर आपको किसी पॉइंट पर आप अटके हुए हैं तो वो लाइफ लॉन्ग वही अटके रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको पिछले जो आप क्लासेस में कर चुके हैं वहाँ पर जाकर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप उसको अगर समझ लोगे तो अभी आसानी हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि प्रीवियस क्लासेस में जो होता है ना, बेस तैयार होता है, और उसके बाद वाली जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस में आपको उसका एडवांस वर्जन हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम अल्टीट्यूड को देखें तो अल्टीट्यूड क्या होता है, अब अगर हम ट्रायंगल की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, और ये है ABC। तो अल्टीट्यूड की सिंपल डेफिनेशन है कि आप जो तीनों भी इसके वर्टेक्स है A, B एंड C, ट्रायंगल की जो तीनों वर्टेक्स है उससे आपको परपेंडिकुलर खींचना है, उसके सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। यानी सपोज यहाँ पर जो A है, वर्टेक्स A, इसके जो सामने वाली लाइन है जो है BC, जो ट्रायंगल का बेस है। अब A से आप ड्रॉ करोगे एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होंगी BC पर। परपेंडिकुलर होने का मतलब कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए उस वर्टेक्स से जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसका, और जिस पर ड्रॉ की है उस लाइन पर, यानी BC, और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं नाम M। AM होना चाहिए परपेंडिकुलर BC पर। सो विद द हेल्प ऑफ वो सेट स्क्वायर जो होता है उसमें छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो कि छोटा वाला ट्रायंगल आप यहाँ पर रख लो। अब जैसे ही आपने उसको यहाँ रखा तो ये जो लाइन है उसकी साइड से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये वाला जो वर्टेक्स है, यानी एक सेट स्क्वायर अगर आपका ऐसे है तो यहाँ पर नंबर्स जो दिए हैं आपको ये वाला पॉइंट जो है वो वर्टेक्स A पर रखना है और बिल्कुल उसको सीधा पकड़ के रखना है। तो जहाँ पर ये टच होता है ना लाइन BC को, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये एंगल बनता है आपका 90 का, यानी 90 डिग्री एंगल बन गया। आप इसको जो आपका प्रोटेक्टर होता है D जो होता है उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। यानी हमने AM ड्रॉ कर लिया है BC पर, और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये है अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड का हमेशा डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि जो वर्टेक्स है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है, उसके ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करना है, और ये है उसका अल्टीट्यूड। अब हर ट्रायंगल में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। हर ट्रायंगल में आप 3 जो है उसके अल्टीट्यूड बना सकते हैं। जैसे इसको हम अगर P, Q और R नाम दे दें तो ये 3 के लिए Q से आपको परपेंडिकुलर खींचना है, PR के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और R से वर्टेक्स R जो है उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो PQ है, इस पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ऑल 3 एंगल्स आर, जो सब के सब ये 3 जो साइड्स है उन पर जो एंगल्स बन रहे हैं सब के सब 90 डिग्री के होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर ये शर्त है
वही करना है। फिर अब जो एक ट्रायंगल हमने बनाया है, ये वाला ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये वाली फिगर यानी ये जो आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, ये तीनों भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हो गए। बट हमारे पास तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं। फर्स्ट वन है एक्यूट, नेक्स्ट है राइट, थर्ड वन है ऑब्ट्यूज। तो सवाल पैदा ये होता है कि ये सबके सब ट्रायंगल में ऐसे ही अल्टीट्यूड्स जो हम बना पाएंगे 3 वर्टेक्स से। तो फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट वन हम ड्रॉ करते हैं राइट एंगल के लिए। राइट एंगल की डेफिनेशन तो आपको पता है कि उसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ये वाला एंगल जो है आपका ट्रायंगल का 90 डिग्री का हो गया। ट्रायंगल STR में T 90 डिग्री हो गया। अब आप क्या करोगे कि एक वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड है आपने वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको आपने नेम किया O। तो ये TO जो है ये परपेंडिकुलर है SR पर, यानी TO इस ट्रायंगल के लिए एक अल्टीट्यूड हो गया। तो ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट से हुआ। अब दूसरा जो एक ही वर्टेक्स से हुआ, अब बाकी के जो 2 वर्टेक्स है हमको उससे भी ड्रॉ करना है, जो ऑपोजिट साइड है उस पर परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम S से ट्राई करते हैं तो S से आप अगर इधर बनाओगे तो कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। सपोज अगर आपने यहाँ पर बनाया तो ये वाला लेस देन 90 हो गया और इधर वाला मोर देन 90। फिर अगर आप यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी वही होगा, ये लेस देन 90, इधर ग्रेटर देन 90। तो समझ में ये आया कि जब हम S यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल से उसकी ऑपोजिट साइड पे, उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, S की TR, तो इस पर जब हम कोई भी अल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो हो, अगर अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करें यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो जब हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही एक लाइन है जो कि उसका अल्टीट्यूड भी होगी, यानी S से जो साइड ऑलरेडी बन रही है ट्रायंगल की वही उसका अल्टीट्यूड है। वही पॉइंट यहाँ पर R के लिए भी यूज़ होता है कि R भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड है। तो ऑलरेडी यहाँ पर RT ये जो है साइड ST पर परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल की तो साइड है ही, साथ ही साथ RT ये एक अल्टीट्यूड भी है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि PQR में, इन द ट्रायंगल PQR all 3 altitudes are intersecting each other in the triangle। ट्रायंगल के अंदर तीनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। वैसे ही आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन द राइट एंगल ट्रायंगल जो इसके अल्टीट्यूड्स है STR के लिए, STR इस ट्रायंगल के लिए, ST ये ट्रायंगल की साइड भी है और उसका अल्टीट्यूड भी है, और T से ये जो वर्टेक्स है इससे जब हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये इसकी ऑपोजिट साइड SR है। अब आपने इससे जब ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया किसका, ST और ST अल्टीट्यूड एंड TO का। फिर RT ये जो साइड है ट्रायंगल की, ये साइड भी है और अल्टीट्यूड भी है। तो हमको इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड बनाते हैं तो वो बनते तो है, लेकिन वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट वही वर्टेक्स होता है जिस पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब लास्ट टाइप है हमारी जो ट्रायंगल की, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की आपको डेफिनेशन अच्छी तरह पता है कि जब ट्रायंगल की एक जो एंगल होता है, जैसे यहाँ पर Q जो है ये मोर देन 90 हुआ, अगर 90 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ। अब इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमको अल्टीट्यूड बनाना है। तो ये जो अल्टीट्यूड है Q से तो ईजी है कि हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे,
जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर और पी आर पर, तो आपने लाइन ड्रॉ की, ये बन गया आपका, अगर आप इसको बी नाम दे देते तो ये अल्टीट्यूड आपका बन गया। नेक्स्ट अगर हमको आर के लिए ड्रॉ करना है तो हमको तो चाहिए परपेंडिकुलर लाइन, तो हम क्या करेंगे, ये आर के लिए आप ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन, बट पी क्यू पर आपको ड्रॉ करना था, तो जब पी क्यू पर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, मतलब वो पी क्यू की साइड जो है वो ऑब्ट्यूस होने की वजह से आगे है, तो हम पी क्यू को डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको आप दे देंगे नाम ए। नेक्स्ट पी के लिए भी सेम हमको करना है, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स बनाते हैं तो वो दो, उसमें से एक तो ट्रायंगल के अंदर बन गया, लेकिन उसमें से दो जो है वो ट्रायंगल के बाहर ही बनते हैं हमेशा। इसलिए वजह से आर जो है वो भी बाहर बना, आर से ए जो है ये भी, और पी वाला जो रहेगा, जो वर्टेक्स पी से आप ड्रॉ करेंगे तो वो भी बाहर ही बनेगा। अब फिर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब इस परपेंडिकुलर के आपको ये साइड जो है इसको एक्सटेंड करना होगा, यानी यहाँ पर बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब इसको हमने नाम दे दिया सी, लेकिन जो हमने पहले क्यू बी ड्रॉ किया था, क्यू बी साइड पी आर पर आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसके लिए आपको क्या करना है कि क्यू को एक्सटेंड करना है। तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे आप देखेंगे कि ये एक पॉइंट पर तीनों भी जो अल्टीट्यूड्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और कट करने को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। तो ये एक दूसरे को तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दरअसल वो पॉइंट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर आता है, और इस पॉइंट को, या चाहे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हो, राइट एंगल ट्रायंगल में हो, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हो, जिस पॉइंट पर तीनों अल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट। यानी ये तीनों जो है, तीनों अल्टीट्यूड्स एक जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं वो कॉन्करेंट होता है, और उसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी कहा जाता है। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपका क्या हो गया, जिस पर तीनों एल्टीट्यूड्स जो है ट्रायंगल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। और इसी पॉइंट को ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करने का, तो आप क्या करोगे, अल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करोगे, और जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो ऑल थ्री पॉइंट्स जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वही है हमारा ऑर्थो सेंटर। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्टीट्यूड जो है वो क्या है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है मीडियन। एक हो गया आपका पार्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है चैप्टर में वो है मीडियंस। यानी हमको दो ही चीज़ें यहाँ पर समझनी है, अल्टीट्यूड और मीडियन। ट्रायंगल तो आप लोगों को पता ही है किसे कहते हैं। तो मीडियंस का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडल पार्ट, यानी बिल्कुल मिडल वाला, जो उसका सेंटर अगर आप कहना चाहे तो वो भी कह सकते हैं कि सेंटर क्या है उसका। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, अब अगर इस लाइन की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है सपोज, तो हमने इसको ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी। 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 से 2 भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ, यहाँ का भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अगर आपको इसको जो लाइन है इसका आपको मीडियन लेना है तो आप क्या लोगे, ये जो 2 पॉइंट है ना, दैट विल बी द मीडियम। ये वाला जो पॉइंट है ये मीडियन होगा। और ये क्यों मीडियन होगा, बिकॉज इसके दोनों साइड में हाफ ऑफ पार्ट आ गया, तो ये इस लाइन सेगमेंट का मीडियन है। मीडियन हो गया उसका 2। और जब हमारे पास कोई भी एक रैंडम लाइन होती है जिसका हम लोगों को पता ही नहीं है कि मीडियन क्या है या उसका मेजरमेंट क्या है,
तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करते हैं उसका मीडियन, जो अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि आप कंपास में पेन लगाकर उसको मोर देन हाफ जो होता है, यहाँ से मोर देन हाफ उसका आप डिस्टेंस लेते हो। जैसे ये मतलब वो तो आपको अंदाज़ा नहीं लेना होता, तो मोर देन हाफ आप यहाँ पर कट करते हो उसे, और फिर यहाँ पर उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल। जो कंपास में आपने डिस्टेंस जो लिया है ना पेंसिल का, उसके पॉइंट से डिस्टेंस जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर यहाँ पर रख कर उसको आपने इधर कट किया। नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होती है कि हम हमारा कंपास जो है इस पॉइंट पर रखते हैं और उसको लाइन के ऊपर और नीचे की साइड में कर्व बनाते हैं। जो आर्क होता है आपका, दोनों साइड में आप उसको बनाते हो। फिर यहाँ पर आपके कंपास का पॉइंट रख के आप यहाँ पर आर्क बनाते हो। अब हम कंपास को साइड में रख के स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करते हो ना, यहाँ ए बी को वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर परपेंडिकुलर तो बनता ही है, उसके साथ साथ ये वाला जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो इक्वल पार्ट्स है, जैसे हमने यहाँ पर नंबर्स की हेल्प से हमने उसको इक्वली डिवाइड कर लिया था, यहाँ पर हमको कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं जब हमको लाइन का मेजरमेंट नहीं पता होता। अब ये लाइन का हमने मीडियन फाइंड कर लिया। तो ट्राइंगल भी क्या होता है, ट्राइंगल जो होता है 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। देखिए यहाँ पर जो 3 लाइन्स है, अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो तीनों लाइन्स, ये वाली जो लाइन है, सपोज ए बी अगर हमने इसको नाम दे दिया और ये ए बी सी के अंदर ए बी इंटरसेक्ट कर दी है ए सी को, ए सी इंटरसेक्ट करते हैं बी सी को, और ये वाली बी सी को जो लाइन है वो ए बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर 3 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और जो बीच वाला पार्ट है आप उसको ट्राइंगल बोलते हो। तो ये ट्राइंगल में भी सेम यही 3 लाइन्स का जो मेथड है आप वो यूज़ कीजिए। यानी ये लाइन सेगमेंट है, इसके लिए आप मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो ये मीडियन दरअसल क्या होता है, ये जो सामने वाला जो आपका पॉइंट है ना, इस सामने वाले पॉइंट से यहाँ पर आपको मीडियन ड्रॉ करते हैं। अब ये मीडियन ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ही आपका परपेंडिकुलर हो। ये द मीडियन कुड बी मोर देन 90 और लेस देन 90। जो मीडियन के ज़रिए एंगल्स बन रहे हैं ऑपोजिट साइड में, वो ज़्यादा भी हो सकता है 90 से और कम भी हो सकता है, और ये 90 भी हो सकता है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ तीनों भी होती हैं। लेकिन कंडीशन हमारी क्या होती है, हम किस चीज़ को ध्यान में रख के ये काम करते हैं कि हम दोनों जो पार्ट्स कर रहे हैं ना इसके मीडियन, यानी कि 2 हिस्सों में आप उसको जो बराबर डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों भी मेजरमेंट उनका जो है इक्वल होना चाहिए। हम सिर्फ इस चीज़ की तरफ अपना ध्यान रखते हैं। कंसंट्रेशन हमारा इस पर नहीं होता कि एंगल क्या बन रहा है, हमारा इस पर होता है कि सामने वाली जो साइड है जिसको ये मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो साइड जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। अब आप हर वर्टेक्स से ऐसे ही इक्वली इसको डिवाइड करता हुआ आप मीडियन ड्रॉ कर लोगे ऑपोजिट साइड पर। तो ये जो आपने ड्रॉ किया वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को, तीनों जो मीडियंस है वो एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। ये है सेंट्रॉइड, यानी 3 medians when all 3 medians of triangle are intersecting each other, तो जो पॉइंट बनता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है सेंट्रॉइड। जबकि हमने अल्टीट्यूड के केस में देखा था कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या कॉन्करेंट भी कहते हैं उसको, और उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रॉइड है। और मीडियन के केस में होता ये है कि मीडियन में तीनों भी जो मीडियंस है वो इनसाइड ही बनते हैं। इनसाइड क्यों बनते हैं, क्योंकि दरअसल अगर आपने वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की जो कि सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हमेशा वो इनसाइड से ही बनेगी, आउटसाइड से नहीं बन सकती। तो कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो,
ऑब्ट्यूस हो, राइट एंगल हो या एक्यूट ट्रायंगल हो, तीनों में भी जो मीडियंस है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी जो सेंट्रॉइड है वो इनसाइड ही बनेगा। जबकि हमने अल्टीट्यूड के केस में देखा था कि तीनों के केसेस में डिफरेंट जगह पर बन रहा है। जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया था तो अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जो उसका ऑर्थो सेंटर था, वो उस पॉइंट पर बन रहा था जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना। जब हमने एक्यूट एंगल देखा था तो एक्यूट एंगल के केस में वो जो तीनों भी अल्टीट्यूड जो थे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पर कर रहे थे वो इनसाइड था, इसकी तरह ही था। और थर्ड वन कि जब हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लिया था तो जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट था वो आउटसाइड द ट्रायंगल था। लेकिन इसके केस में यानी मीडियन के केस में सेंट्रॉइड जो है आपका इनसाइड द ट्रायंगल होगा। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड यहाँ पर अगर आपने इसको जी नाम से डिनोट किया तो इसके लिए आपका और एक हिंट क्या है कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसके और ये वाला जो पार्ट है यानी ए जी, और अगर हम इसको एम नाम दे देते हैं, ए जी और जी एम का रेशो हमेशा 2:1 होगा। यानी जी एम जितना भी होगा ए जी हमेशा उसके दुगना रहेगा। यहाँ पर अगर ये 3 हुआ तो ये 6 होगा। यहाँ पर जी को अगर आपने नाम दे दिया जी एन, तो जी एन की जो लेंथ होगी अगर ये 1 है तो ये इसकी ट्वाइस ही रहेगी हमेशा। ये वाला पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि एक तो सेंट्रॉइड जो बन रहा है उसका इनसाइड है और दूसरा इनका रेशो जो है जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा है उस लाइन को वो 2:1 के रेशो में हमेशा उस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो जो तीनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी वो 2:1 के रेशो में करेगी। प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इन ट्राइंगल एल एम एन डैश इज एन अल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन। आपको फिगर को देखकर उसका अल्टीट्यूड क्या है और मीडियन क्या है ये बताना है। सो आप हमेशा, मैंने अभी आपको जो समझाया था अल्टीट्यूड और मीडियन की डेफिनेशन, उसमें भी ये बताया था कि मीडियन के लिए ज़रूरी नहीं है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए अपने ऑपोजिट साइड के लिए, बट इन केस ऑफ अल्टीट्यूड ये बहुत नेसेसरी है कि जो वर्टेक्स से, जो भी वर्टेक्स से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऑपोजिट साइड पर, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ा जो पहचान ये है कि यहाँ पर यानी x पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी एल एक्स जो है वो ये हो गया अल्टीट्यूड, एंड ये एल वाई, अब जो बचा है यहाँ पर दो ही साइड दी गई है हमारे पास, एल एक्स और एल वाई जो है ये मीडियन है दरअसल, क्योंकि ये दोनों एम एंड एन को, एम एन जो सेगमेंट है इसमें एम वाई और वाई एन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एल वाई जो है ये मीडियन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको एक्यूट एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल यानी जिसमें ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री। तो पी क्यू आर में आपने क्या किया, जो लेस देन 90 डिग्री के आपने उसके तीनों भी एंगल बना लिए। फिर ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, इसके अल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना है। अल्टीट्यूड यानी कि आपको कोई भी आप वर्टेक्स लो, जैसे पी के अपोजिट साइड पर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बना ये हो गया हमारा ए। नेक्स्ट जो आर से अगर आप ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पर, बी, एंड क्यू से हमने ड्रॉ किया सी, तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर तीनों वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो आपने लाइन ड्रॉ की, दैट इज अल्टीट्यूड, एक दूसरे को कट करते हैं और यही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जिसको आपको नेम करना है एज ओ।
क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल STV एंड ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। तो आपको STV जो हमने ड्रॉ किया है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल है मोर देन 90 जो है, एक एंगल है इसका ट्राइंगल में। अब इसमें मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन वही मेथड है ड्रॉ करने का जो अभी हमने स्टडी किया था कि लाइन सेगमेंट का जैसे मीडियन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑल 3 साइड्स जो है वो ट्राइंगल, उसके लिए सेम वही मेथड से ड्रॉ किया जाता है। यानी सपोज अगर हमको TV का अगर लेना है मीडियन, तो हम मोर देन हाफ जो है इसका डिस्टेंस लेंगे कंपास में। कंपास में आपने एक साइड में पेंसिल लगाया है और यहाँ मोर देन हाफ उसका डिस्टेंस लिया। तो जब मोर देन हाफ हम डिस्टेंस लेते हैं, जो आर्क बनता है, एक ऊपर बनाना है और दूसरा नीचे। नेक्स्ट उसको एडजस्टमेंट, जैसे आपने मोर देन हाफ का यहाँ पर रखा है, उसको हिलाना नहीं है, फिर से आपको यहाँ पर V पर पॉइंट पर रखना है और जो पेंसिल है आपसे उसको पेंसिल से आपको यहाँ पर आर्क खींच लेना है। अब ये आर्क जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे। तो जहाँ पर ये पॉइंट्स एक दूसरे को कट करते हैं, वो वाला पॉइंट जो है TV का मीडियन हो गया। अभी TV का मीडियन है, यानी आप उसको क्या करोगे, S से ज्वाइन कर दोगे। अब हमें ये जो पॉइंट ये T, और सपोज हम इसको M नाम देते हैं, TM और MV को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और SM क्या हो गया, मीडियन हो गया TV के लिए। सेम आपको अदर जो दोनों साइड से उसके लिए भी करना है। और हमको पता है ये रूल कि मीडियन का रूल क्या होता है कि वो हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड ही बनता है। कोई भी किस्म का ट्रायंगल हो, कोई भी टाइप हो ट्रायंगल की, तो मीडियन हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल, उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी सेंट्रॉइड जो है उसका अंदर ही आएगा, बाहर नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि तीनों जो रिमेनिंग 2 लाइन्स है, लाइन सेगमेंट यानी SV जो है ट्रायंगल की साइड, ये एक लाइन सेगमेंट का मीडियन ड्रॉ करेंगे आप, और ST का मीडियन ड्रॉ करेंगे। और वो जैसे मैंने आपको मेथड बताया, सेम वही मेथड से करना है, जहाँ पर तीनों मीडियंस, ये जो मीडियन है SM, ऐसे ही आपको 2 मीडियन ड्रॉ करना है, और जहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा आपका सेंट्रॉइड। सो इट्स होमवर्क फॉर यू।